अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मुझे ना वीडियो का जो भी टॉपिक होता है या कंटेंट होता है वो मुझे अपने सब्सक्राइबर के जो कमेंट्स करती हैं ना उसी से मिल जाता है। मुझे नहीं पता होता कि मैंने फ़लाँ वीडियो कब लगाई थी, किस वीडियो में मैंने ये बात कही थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं और इतनी तो गौर से और तवज्जो से वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि और फिर कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछती हैं, कुछ का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जो मुझे फ़ील होता है ना कि ये मैंने इसका रिप्लाई कर दिया है और दोबारा वो कमेंट्स आया है तो मैं उसका उसी वीडियो में ही रिप्लाई कर देती हूँ। अगर मैंने नहीं किया होता तो मुझे वीडियो का टॉपिक भी मिल जाता है और फिर उसी नेक्स्ट वीडियो मेरा माइंड होता है कि मैं इसी कमेंट्स के या हवाले से मतलब बनाऊं ताकि अगर किसी और के माइंड में भी ये क्वेश्चन है ना तो वो उसको भी रिप्लाई मिल जाए। तो मुझे नहीं याद कि किस वीडियो में, हाँ, जो जिस पे मैंने दम पुख्त की रेसिपी शेयर की थी ना उस वीडियो पे मैंने कमेंट्स आया था मुझे कि आपकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी और आप कह रही थी कि आप घर थी, आपको घर में न्यूज़ मिली, वो 2 दिन से 3 दिन हॉस्पिटलाइज़ थे। तो वो शायद आपने वीडियो थोड़ी-सी स्किप कर दी होगी। मैं उनके साथ ही हॉस्पिटल में गई थी। मैं थोड़ा-सा थोड़ा-सा मतलब हाइलाइट कर देती हूँ, बाकी डिटेल से इस पे भी वीडियो मैंने बनाई है। मतलब आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं ना, मैं किसी न किसी वीडियो में उनका पहले से ही बता देती होती हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आप भी सारी वीडियोज़ नहीं देखते होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रही हूँ। तो वो फिर ये था कि मैंने ये बताया था कि उनको लेके ईद के फर्स्ट डे, ये 2 साल हो गए थे बड़ी ईद के उनकी डेथ को। तो ईद के फर्स्ट डे सुबह-सुबह नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी किसी ने, यानी ईद की नमाज़ भी नहीं हुई थी तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं और मेरे ससुर और मेरे जो छोटे देवर हैं वो लेके उन्हें हॉस्पिटल गए थे और 2 दिन मैं उनके साथ ही हॉस्पिटल रही हूँ। सारी रिपोर्टें करवा ये वो, और कुछ टेंशन में मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे खुद बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। तो इस वजह से फिर मैं रात तकरीबन सेकंड डे, थर्ड डे रात 12:30 में अपने भाई के साथ घर आई हूँ। ये कह के कि मतलब वो ना बातें कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसे अचानक उनकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेडिसिन ले आओ और साथ में ना बच्चों को भी नेक्स्ट डे लेके आना, मॉर्निंग में जब नाश्ता लेके आओ तो मैंने ना ईमान मुबीन से मिलना है। तो इस वजह से मैं घर आई थी और वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक 100% तो नहीं थे लेकिन बातें वगैरह, उठना बैठना वो ठीक था सब कुछ उनका। तो उन्हीं उनके कहने पे ही मैं आई थी, उन्हीं ने मुझे फ़ोर्स करके भेजा था कि तुम्हारी तो अपनी तबीयत ख़राब हो गई है, तुमने मुझे क्या सँभालना है, तुम जाओ। और वैसे भी उनका ना जब से वो हॉस्पिटल आए थे तो 2-3 घंटे बाद उन्हें होश आ गया था, तो वो बच्चों का ही पूछे जा रहे थे। तो फिर मेरे माइंड में भी था कि चले घर जाके मैं थोड़ा फ्रेश हो आती हूँ, बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, ईद का दिन है, बच्चे वो भी बार-बार पूछ रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, कपड़े पहनाए थे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में थोड़ी-थोड़ी करके ना आपसे शेयर करती रहती हूँ। और एक वीडियो तो मैंने पूरी बनाई थी इसी टॉपिक पे कि उनकी डेथ कैसे हुई स्टार्ट से लेके। तो इस वजह से मैं ना घर आई थी और फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह-सुबह इसलिए नहीं पहुँच सकी कि मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी। क्यों कर रही थी ये भी सारा मैंने वीडियो में बताया है। अब एक ही बात दोबारा वीडियो बना पे मतलब डिस्कस करूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये इस वजह से मैं आई थी और बाकी जो कमेंट्स था वो उसका रिप्लाई जो है ना वो आई होप मेरी सब्सक्राइबर को मिल गया होगा। और दूसरा ये कि जब फिर मैं ना उनकी डेथ के बाद घर आई, ज़ाहिर-सी बात है, आना तो था ना, लेकिन मैं ना इतनी टेंशन में थी, मैं यही बार-बार कह रही थी मैंने घर नहीं जाना, मैंने घर नहीं जाना, उधर खालिद नहीं होंगे, बस मेरी एक ही रट थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात थी, आना भी था, ये वो सारा कुछ। और फिर मैं जब आई और मैंने ना दरवाज़ा खोला ना तो सामने उनकी जिस चारपाई पे वो लेटे होते थे ना, वो कभी भी बेड पे नहीं लेटते थे, बहुत कम बैठ जाते थे, लेकिन लेटना सोना उनका चारपाई पे ही होता था। पता नहीं वो कहते थे मैं ना खुद को कम ईज़ी फ़ील करता हूँ कि मैं ना चारपाई पे सोऊँ, तो इसलिए हमेशा रात को ना शाम टाइम ही सोते वक़्त मैं उनकी चारपाई बिछा देती थी और जब वो ऑफ़िस जाते थे ना, तब चारपाई रूम से निकालती थी। अदरवाइज़ वो रात और दिन के 2-3 बजे वो ऑफ़िस जाते थे, उधर ही पड़ी होती थी।
और सामने दीवार पे उनकी ना बड़ी सी हमारी फैमिली की तस्वीर भी लगी हुई थी, मेरी, ईमान की और मुबीन की और उनके पापा की। तो बस वो मेरे माइंड में था, मैंने कहा नहीं, वो मतलब तस्वीर तो मेरे जहन में भी नहीं थी और ना ही चारपाई थी। अब बस वैसे ही मैंने रट लगाई हुई थी कि मैंने नहीं जाना, मैंने उस कमरे में नहीं जाना, मैंने घर नहीं जाना, उधर खालिद नहीं होंगे, बस यही बातें थी। बस अब ने फिर समझाया। फिर जब मैं आई, मैंने ऊपर दरवाजा खोला, आप यकीन करें वैसे ही उनकी चारपाई, वही सरहाना, वही ब्लैंकेट, वो तस्वीर, एक एक चीज वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैं तो इमरजेंसी में उन्हें लेके हम हॉस्पिटल में चले गए, बच्चे जो थे। फिर हॉस्पिटल में मेरी अम्मी आई, वो आ गई घर, बच्चों को ले गई। और उसके बाद कमरा जो था वो बिल्कुल लॉक था, किसी ने नहीं खोला घर। मतलब खास तौर पे वो जो रूम, हमारे दो कमरे थे ना, वो बिल्कुल लॉक थे। बाकी किचन वगैरह बाकी का घर ओपन था, लेकिन कमरे जो थे वो बिल्कुल लॉक थे। और मेरा बिल्कुल भी हौसला नहीं हो रहा था कि मैं घर आऊं और फिर कमरा खोलूं। बस मुझे ये तस्वीर का और चारपाई का तो मेरे जहन में भी नहीं था, बस ये था कि नहीं, मैंने उस घर में नहीं जाना, मैंने उस घर में नहीं जाना। और बच्चे भी यही कहते थे कि मम्मा हमने नहीं जाना, मम्मा हमने नहीं जाना। तो लेकिन जाहिर सी बात है, घर था हस्बैंड का, और ये भी नहीं था कि मैं, मेरा माइंड था कि जी नहीं, मैं घर छोड़ दूं, मैं मेके में रह लूं या फिर इधर लहदा। कभी भी ऐसा नहीं, ये भी नहीं था। बस ये कि जैसे वो एक रट नहीं लगाई होती, कि वो ही था कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। लेकिन जब मैं आई, मैंने आके ना दरवाजा खोला और फिर ना सामने मेरी नजर पड़ी वॉल पे। तो ये देखें, ये ना कुछ उनकी निशानियां, ये बच्चे ईमान को टॉयज जो भी लेके दिए थे उन्होंने, ये ना टीवी ट्रॉली के नीचे रखा हुआ है। उनकी एक एक चीज जो है ना बच्चों की ऐसे रिलेटेड, वो भी बल्कि ज्यादा संभाल के रखी हुई थी। वरना वो अपने, उनकी जिंदगी में जो भी चीजें उन्होंने लेके दी ना, ईमान ने, मुबीन ने या मैंने, कभी मतलब इतना केयर ही नहीं की। लेकिन उनके जाने के बाद एक छोटी सी छोटी चीज टूट भी गई होगी, इवन के ईमान की ये डोल की एक टांग वगैरह, ये टॉयज इसके सारे टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसने ये रखे हुए हैं। ये जो तस्वीर है, ये ईमान, ये तस्वीर भी ईमान के चाचू की शादी पे हमारी थी। ये लास्ट बस ये पिक्चर थी जो हमने खिंचवाई थी। ये ना, ये थी कमरे में लगी हुई। तो जब भी स्टार्ट में मैंने कमरे में आना ना, तो एकदम मेरे दिल को ऐसे खींच सी पड़ती थी और मैं बैठ ही जाती थी चारपाई पे। ये यहाँ पे ना बेड के ऊपर लगी होती थी और बेड के साथ ही उनकी चारपाई होती थी। तो जब भी मैं कमरे में आती थी ना, तो मुझे, मैं बस ना, मेरी टांगों में से जान ही निकल जाती थी और दिल ऐसे हो जाता था। फिर मैंने उतार के इसको ना टीवी लॉन्च में लगा दिया। और ये भी तस्वीर जो थी, ये भी ईमान के पापा ही जब बच्चे छोटे थे ना तब करवा के लाए थे। ये भी दीवार पे लगी हुई थी। तो मुबीन एक दिन जिद कर रहा था, मम्मा मुझे उतार के दे, उतार के दे। मैंने इतनी मुश्किल से स्टूल वगैरह रख के उसको उतार के दी। तो बस तब से ये पड़ी हुई है। ये एलसीडी भी वही लेके आई थे, उन्होंने ही इधर लगाई थी। और ये जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं ये चीज़ें, ये सीलिंग, ये सारा रूम जो है ना, तकरीब ये सारा रूम जो है ना, ये उन्होंने ही मतलब डेकोरेट किया था इस घर में आने से पहले। क्योंकि ये घर में मैं शादी के 2 साल बाद हम शिफ्ट हुए थे। ये सारी सीलिंग और ये सारी वॉलपेपर डिजाइनिंग, इसकी चीजें, एक एक चीज उन्होंने अपने हाथ से ली हुई थी। इस कमरे की थी, बाकी घर में जितनी भी चीजें हैं ना वो उनके हाथ की नहीं है। सारी चीजें मैंने ना इधर ही जस्ट कर दी थी। तो ना फिर बस अब मुबीर भी सम टाइम कहता है कि मम्मा ये ना टीवी पे मैंने ना मैच देखना है, मम्मा टीवी पे मैंने मैच देखना है, पापा देखते होते थे। तो बच्चे भी एलसीडी से ना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ना ये टीवी पे ही जो भी देखना है ना टीवी पे देखें, कार्टून कभी लगा के बैठ जाते हैं। तो ये मैंने उनकी एक एक चीज कवर करके रखी हुई है। ये तस्वीर भी मैंने कहा था कोई बड़ा आएगा ना तो उसको कहूंगी कि उतर तो मुझसे इजीली गई थी, लेकिन लगती नहीं है। तो बस जब कोई अभी आया है ना तो मुझे याद ही नहीं रहता, तो इसलिए वो भी मैंने साइड पे रखी हुई है। और ये जो हमारा ग्रुप फोटो है ना, वो भी मुबीन अक्सर कहता है मम्मा मुझे उतार के दे, मैंने पापा की पारी करनी है। तो ये मैं सोफे पे चढ़ के ना उसको लेके बड़ी मुश्किल से, कभी कभी जब बहुत ज्यादा तंग करे ना, फिर उसको कहती हूँ कि उतारो ना, पहले वो उतार के रखी हुई है अपनी और आप ईमान की, तो वो नहीं फिक्स हो रही, तो ये भी नहीं होगी, टूट जाएगी, तो ऐसे ही पारी करो। तो वो फिर ऐसे ही ना अपने पापा को प्यार कर लेता है। तो बच्चे भी, जाहिर सी बात है, उनकी चीजों को देख के, खाने को देख के
बस ना मुबीन भी कभी कभी कहता है मम्मा चारपाई बिछा के दे, मुझे पापा याद आ रहे हैं, मैंने ना चारपाई पे सोना है। ईमान भी कहेगी मम्मा मैंने चारपाई पे सोना है, मैं उन्हें कहूंगी एक छोटी चारपाई ला देती हूँ, तो दोनों एक कहते हैं नहीं मम्मा पापा वाली भी मैंने ही सोना है। कि यानी कि जब इंसान होता है ना तब हमें ना तो उसकी बात की इतनी इम्पोर्टेंस मतलब लगती है, हम रिपीट करते हैं उसकी, ना उसकी चीजों की। जब वो दुनिया से चला जाता है ना फिर हम उसकी एक एक बात, उसका चलना फिरना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, एक एक चीज जो है ना वो हमारे जहन में, दिल में, दिमाग में या नक्श हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। ये बस फिर मैं ना घर आई तो अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह अब मतलब हम मेरा और बच्चों का इधर दिल लग जाए, उनको मत हमें सब्र दे। हर नमाज के बाद मैं ये अभी भी यही दुआ करती हूँ, हालांकि उन्हें 2 साल हो गए हैं, आज भी मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह बच्चों को सब्र दे। क्योंकि आपको पता है एक माँ बच्चों को जब ऐसे देखती है ना तो उसको अपनी तकलीफ से ज्यादा बच्चों की तकलीफ फील होती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चे फील तो करते हैं लेकिन ऐसे नहीं है कि हर वक्त रोना पिटना। बस ये ना काम करते करते मेरी जो है ना वीडियो भी तकरीबन कंप्लीट होने को है। ये सफाइयां मैंने इधर कर ली थी, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और उनके बाद सारे घर की जिम्मेदारी, बाहर ना सिर्फ घर की, तो पहले भी मेरी जिम्मेदारी होती थी, खाना पकाना, सफाइयां, कपड़े धोने। लेकिन आप यकीन करें उनके जाने के बाद बाहर की जिम्मेदारियां भी जो है ना वो सारी, ग्रोसरी, किचन का सामान, बच्चों की स्कूल फीसें देने जाना, एक दो चक्कर तो लग ही जाता है। आज भी मैं बच्चों की पहले फीस दे के आई, फिर मैं वहीं से ग्रोसरी करके आई, फिर मैं घर कल मैं बिल देने गई थी। और इतना भी टाइम नहीं ना होता कि जाहिर सी बात है, ये फिक्र होती है कि पीछे बच्चे अकेले ना हों, घर से काम करते करते 11-12 बज जाते हैं। कभी ये होता है कि 12 बजे गैस आ जानी है, अभी खाना बनाना है, रोटी बनानी है। तो बस ना एक ही काम होता है, ये नहीं कि एक दफा मैं निकली हूँ। तो कल जैसे मैं गई, मैं बिल जमा करवा के आई, मेरा था कि अगर टाइम बचा ना तो मैं इंशाल्लाह फीस भी दे आऊंगी। लेकिन वो फिर बस उधर ही इतना रश था, टाइम लग गया, और बस बिल दे के घर आ गई 12:30। आके बस आटा गूंदा, खाना शाना बनाया, बच्चों को दिया, फिर आज गई काम करके तकरीबन 11:30 में गई। वहां पे भी पेरेंट्स बैठे हुए थे फीस सबमिट करवाने के लिए, बच्चों की फीस सबमिट करवाई, टीचर से थोड़ी सी डिस्कस की। इतने में पौना 1 हो गया, घर आई, आते ही बस फिर खाना शाना बनाया, ये कर वो कर, बस ऐसे ही सारा दिन इतना मेरा बिजी हो जाता है ना। जब ईमान के पापा थे तब भी बिजी होती थी, सारे घर के काम मैं करती थी, लेकिन बाहर की मुझे कोई टेंशन नहीं थी। किचन में क्या खत्म हुआ है बस उन्हें बता दिया है, ग्रोसरी में की जिस चीज की जरूरत है उनको कॉल कर दी है, बच्चों की फीस देने जाना है उन्होंने जाना है, बच्चों को पिक ड्रॉप उन्होंने ही करना है। अब अल्लाह का शुक्र है बच्चों को यूज टू कर दिया है कि अब आपने खुद ही जाना है स्कूल, खुद ही आना है। अल्लाह का शुक्र है स्कूल चेंज करवा लिया है इधर टाउन में पास ही, फिर मैंने उनका एडमिशन करवा दिया। मैंने कहा ये इतना जिम्मेदारियां जो है ना वो फिर मुझे घुमा देती हैं। और अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगी, जब फर्स्ट टाइम मैं स्पेशल बिल जमा करवाने गई तब मुझे वो काम करते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैं बिल जमा करवाने गई, वहां पे मुझे भी बहुत दुख हुआ। फिर हालांकि कहने को ये नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि कोई मतलब नहीं है करने वाला है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ देखें रोज रोज कहना कि मतलब ये काम कर दे, मुझे ये ला दे, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि नहीं बस अब मुझे करना है। तो अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट में मुश्किल होती थी, अब मुश्किल तो अभी भी होती है फिजिकली मेंटली भी, लेकिन ये है कि एक पता है कि अब दिल समझ गया है कि ये काम मैंने ही करने हैं। बच्चों की स्कूल पढ़ाना है, सुबह स्कूल भेजना है, वो आए हैं खाना, उस बस ये होता है कि बच्चे स्कूल जब तक गए हैं ना तब तक मैं ग्रोसरी भी कर लूँ, मैं कोई राशन इकट्ठा ले आती हूँ। ग्रोसरी तो जाहिर सी बात है महीने की हफ्ते की भी बंदा नहीं ला के रख सकता कि खराब होती हैं, और वैसे भी मैं हूँ और मेरे 2 बच्चियां तो इतनी चीजें यूज नहीं होती। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ किया करें। बस इसी वजह से फिर मैंने खुद को बिजी रखने के लिए, टेंशनों से फ्री रहने के लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। अल्लाह करे उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक और शेयर कर